यह आपकी फिल्म का आखिरी शॉट है। इसके बाद वो मर जाता है। इसके बाद आपके फिल्म के टाइटल रोल होना शुरू हो जाएंगे। नहीं दिलीप सर, आइडिया तो आपका ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं। हाँ, हम हॉरर फिल्म तो बनाना चाहते हैं, पर वो ऐसी डरावनी फिल्म हो जिसकी कहानी थोड़ी सी इमोशनल हो, थोड़ी भावुक हो, जिसे पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सके। You know what I mean? हाँ, देखिए ना, आपके पास कोई और कहानी हो, अपने कंप्यूटर में देखिए, वीडियो टेप्स में देखिए, हो सकता है कोई बाहर की फिल्म से ही हमको आइडिया मिल जाए। मंगलसूत्र, A Tale of Love Beyond Death। वाह, ये तो टाइटल ही बढ़िया है। दिलीप साहब, इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, ये कहानी क्यों? आप इस कहानी के बारे में क्यों नहीं बता सकते? क्या कोई और प्रोड्यूसर ये कहानी बना रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल ये मेरी सबसे पहली कहानी है, जिसे मैंने करीब 10 साल पहले लिखा था, और आज तक मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है। ना ही मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे, ऐसी क्या बात है इस कहानी में? ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी की पहली रात को ही उसका दूल्हा मर जाता है, और फिर जब ये लड़की शादी करना चाहती है, तब उसकी पहली पति की आत्मा उसके नए पति का खून कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी हिट फिल्म होगी। सर जी, बिल्कुल ऐसी कहानी तो ढूंढ रहे थे हम। थोड़ी डरावनी तो है, लेकिन साथ में एक प्रेम कहानी भी है। ले भाई, ये स्टोरी तो हमारी हुई। हाँ? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कहानी मैं आपको नहीं दे सकता। ये कहानी मैं कल्पना के अलावा किसी को नहीं देना चाहता, और किसी को नहीं दूंगा। उस बेवकूफ लेखक को तो मालूम भी नहीं पड़ा कि उसका मंगलसूत्र अब हमारा सिंदूर बन गया है। और देखिए, उस नए राइटर ने किस तरह से 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहानी लिखकर देने का वादा कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। क्या? सर, यस सर। प्रिंटर शुरू हो गए? जी सर, अभी शुरू कर दीजिए। गुड। याद रखना नया, सिंदूर के मेन रोल में एक लड़की है, और जो नया चेहरा हम ढूंढ रहे हैं उसे बेहद खूबसूरत और मासूम होना चाहिए। उसके चेहरे में एक ऐसी कशिश, एक ऐसा दर्द होना चाहिए जिसे देखकर हमारे दर्शकों को उसके लिए इमीडिएटली हमदर्दी हो जाए। समझ गई? राइट सर। जितनी भी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट मैं अभी लूंगी, उन सब की वीडियो टेप्स आपको रात तक पहुंचा दूंगी। क्विकली, वेरी क्विकली, टाइम इज मनी। ओके सर, बाय। बाय। My name is Deepa and my telephone number is 633-4980. Ready, Deepa? Yeah. Okay. Now look into the camera. Okay. Start. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कुमार। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं लाख चाहने पर भी तुम्हें भुला नहीं सकती। और अगर एक बार भी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। Okay, Deepa. Thank you. Your name and telephone number. My name is Beena Naoji and my telephone number is 445-2906. मैं जहर पी लूंगी और लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Okay, Beena. Thank you. Who's next? इनमें से एक भी लड़की हमारी हीरोइन के लिए फिट नहीं होती। हमें कुछ और ही तरह की एक्ट्रेस। My name is Mamta. My telephone number is 86866325. Okay, Mamta. Ready? Yes, ma'am. Start. Look into the camera. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं भुला सकती कुमार। मेरे लाख चाहने पर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। सर, आज कुछ और लड़कियां आई हैं।
उन सबका स्क्रीन टेस्ट मैं कर लूंगी। और ये लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत का जिम्मेदार तुम हो। ओके ममता, थैंक यू। मम्मी कुमार, एक मिनट, ये लड़की कौन है? नहीं कर सकते कुमार। क्या चेहरा है, कितना मासूम और भावुक है ये तो एकदम वही चेहरा है जिसकी हमको तलाश है। कौन है ये? सर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कल मैंने ये चेहरा यहाँ देखा भी था कि नहीं। और सर इसके हाथ में नंबर भी तो नहीं है। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इससे पहले नंबर 36 था, तो इसका नंबर 37 होगा। सर नंबर 36 पे तो ममता है, पर सर नंबर 37 तो है ही नहीं सर। सर इस लड़की का स्क्रीन टेस्ट हमने नहीं लिया था सर। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इनको देखा था। कैमरे के सामने तो ये लड़की आई नहीं, वरना इसका चेहरा मुझे जरूर याद रहता। ये क्या भाई, किसी को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं? अगर ये यहाँ दिख रही है तो इसका स्क्रीन टेस्ट जरूर हुआ होगा। नया पता लगाओ ये लड़की कौन है। स्क्रीन टेस्ट के लिए आई है तो एक्ट्रेस जरूर होगी। सर ये जितनी भी लड़कियां आई थी उन्हें एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने भेजा था। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ इस लड़की के बारे में। सर मैंने इसे नहीं भेजा, मैंने बाकी लड़कियों को जरूर भेजा था, मगर मैंने इसको नहीं भेजा। सर मैंने बाकी के एजेंटों और कोऑर्डिनेटर से बात की, किसी ने उसे नहीं भेजा। और जितने भी एक्टिंग के स्कूल्स हैं वहां भी मैंने पूछताछ की, कोई उसे नहीं जानता। कमाल है नेहा, तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सकती? क्या जमीन निकल गई उसी, आसमान खा गया? मैं ऐसी ही एक लड़की को जानता तो था। अच्छा, शायद कल्पना नाम था उसका, लेकिन काफी साल पहले। चेहरा तो इसका भी वैसा ही है, उसको भी एक्टिंग का बड़ा शौक था। कल्पना, तो जल्दी से नंबर दे दो ना उसका। नहीं सर, मैं उसका नंबर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते यार? वो एक्टिंग करती है और हमें एक्ट्रेस की जरूरत है। कम ऑन, टाइम इज मनी, हरी अप, पैसे देंगे यार हम उसको। सर, जिस कल्पना को मैं जानता हूं, वो कल्पना सालों पहले मर चुकी है। और अगर आपने इस लड़की को कल देखा है, तो ये लड़की वो हो ही नहीं सकती। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की उस लड़की की कोई छोटी बहन हो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार था ही नहीं। अब क्या करें? बिना हीरोइन के हम सिंदूर की शूटिंग शुरू कैसे कर सकते हैं? हीरोइन तो हाजिर है सर। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ। तुम ये रोल नहीं कर सकती, ये रोल मेरा है। एक्सक्यूज मी, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। कौन बोल रहा है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम ये रोल नहीं कर सकती। मैं ये रोल तुम्हें करने नहीं दूंगी। ये रोल सिर्फ मेरा है और इसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आखिर तुम हो कौन? देखो, मेरी बात मानो, ये फिल्म तुम छोड़ दो, वरना क्या? हाँ?
मैडम आपसे बाद में बात करेंगी। दूसरा फोन था मैडम, जिस फोन का तार लगा हुआ ही नहीं है वो बच कैसे सकता है? नहीं, ये वही लड़की थी। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम ये फिल्म मत करो, ये रोल मेरा है। वो भी कोई निराश अभिनेत्री मैडम, आप खामोखा ही परेशान हो रही हैं। जिस फोन का तार जुड़ा हुआ ही नहीं है वो कैसे बच सकता है? कल सुबह आपकी शूटिंग भी है, आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सो जाइए। रीना जी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचेगी। मुझे पहला सीन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना है। तुमने उन्हें डायलॉग्स की कॉपी तो दे दी है ना? सर मैंने कॉपी उनके मेकअप रूम में रख दी है Good. और आज के सीन पर निशान भी लगा दिया है। वो कब्रिस्तान वाला सीन सर। अच्छा देखो, जो कपड़े उनके लिए आया ना वो ठीक से चेक करना। और हाँ, मेकअप पे खास ध्यान रखना। हमें उन्हें थोड़ा सा नम्र सा दिखा, सॉफ्ट लुक, यू नो व्हाट आई मीन। यस सर। ये कौन है? सर मिस रीना के स्टाफ की तो नहीं लगती। वहाँ क्यों जा रही है? दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अरे अंदर कोई कौन है? दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सर? हाँ? वो तो बाथरूम में भी नहीं है सर। कहाँ गायब होगी ये? कमाल है, तुमने भी तो इसे रूम में घुसते हुए देखा था ना? जी हाँ सर, हमारे सामने ही तो इस कमरे में घुसी थी और यहाँ से निकली भी तो नहीं। और इस कमरे से बाहर जाने का एक ही तो रास्ता है। वो कैसे सकता है? ये क्या? क्या जी? वॉशरूम भी है तो इसे मार डाले। और स्क्रिप्ट पे से किसी ने रिया जी का नाम काट दिया और कल्पना लिख दिया। कल्पना कौन है नेहा? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पहले वो लड़की, फिर ये कपड़े, फिर ये स्क्रिप्ट, फिर ये क्या हो रहा है सर? कुछ भी हो जाए, आज की शूटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और अगर पहले दिन शूटिंग बंद करनी पड़ी तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और सुनो, ड्रेस वाले से कहो कि रीना जी के लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाएं। और हाँ, रीना जी के लिए स्क्रिप्ट की एक नई कॉपी बनाओ। जाओ जल्दी। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी शुरू करा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, वो सब हो जाएगा। रीना जी, सीन कुछ इस तरह से है कि आप अपने मंगेतर के कब्र पर बैठकर रो रही हैं। यहाँ पर बैठी हूँ। यहीं पर, और अचानक आप महसूस करती हैं कि आपको कोई घूर रहा है। हाँ गॉट इट। मतलब मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ, नीचे यूं बैठी हुई हूँ और मेरा चेहरा नीचे, मैं रो रही हूँ। Right. अचानक मैं चेहरा ऊपर करती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है कोई मुझे घूर रहा है। हाँ। ओके। और आप देखती हैं कि वहाँ हाँ कब्र के पास आपका मरा हुआ मंगेतर रोहित खड़ा हुआ आपको घूर रहा है। ओके। ओके? Okay. मैडम, पहला शॉट हम लेंगे, आपसे शुरू करेंगे। ओके ओके। कैमरा आप पर है। हाँ हम पैन करते हैं रोहित पर। ओके ओके। और फिर वहां से हम फिर से पैन करते हैं आप पर। ओके ठीक है मैडम? ओके। आर यू रेडी? या शैल वी टेक? या फोन ले जाओ। मेकअप। कुछ रेडी? यस सर। रोहित रेडी? मेकअप। चलिए। जल्दी आओ। हाँ पफ yes, निकालो। sir. हाँ पंडित, आप रेडी हैं? हाँ। नेहा, जब मैं धुएं के लिए बोलूं, धुएं के लिए बोल देना। यस सर। पांडे, ये शॉट मैं लेना चाहूंगा, if you don't mind। तुम लोगे? हाँ सर, मैं ले लेता हूँ। ओके, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। धुआं बोलो जल्दी। धुआं। जाओ। जल्दी। एवरीबॉडी रेडी? फील किया जल्दी। जल्दी कीजिए, मेरे आंसू बाहर। अरे धुआं निकलो। जल्दी कीजिए यस सर। मैडम, यस मैडम। कैमरा। क्लैप। 4 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे घूर रहा है। रोहित, तुम भी कब्र में। ये लड़की कहाँ से आ गई? रोहित, ये अभी तुम्हारे पास एक लड़की खड़ी थी, कौन थी वो? शॉट के बीच में आ गई। यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं था सर। हाँ सर,
वहाँ पे तो कोई नहीं था। अच्छा, चलो वापस लेते हैं शॉट। चलिए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। चलिए। ओके। रेडी? या। रेडी रोहित? पोजीशन ले लूं? स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। So 1 by 1. एक्शन। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसको मुझे छू रहा है। अरे अब क्या हुआ तुझे? नहीं सर, वही लड़की जो स्क्रीन टेस्ट में के टेप पे थी ना, वो अभी अभी रोहित के पास खड़ी थी और कैमरा के सामने आ रही थी। क्या बकवास करता है? मैं यहाँ तब से खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। लगता है पहली फिल्म डायरेक्ट करने की खुशी में रात को तो कुछ ज्यादा ही टिका गया है, हैं? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसको देखा है। सर, यहाँ ही है सर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर, हीरो हीरोइन की एक भी डायलॉग और रोने का आवाज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। क्या बात करते हो? चारों ट्रैक में सुनिए कैसी आवाज आ रही है। ये पहला, ये दूसरा सुनिए सर। ये तीसरा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? इसमें से हंसने की आवाज आ रही है। बैकअप! बैकअप! आज के लिए काफी है। पैकअप? तुमने पैकअप बोला? तुम 2% के डायरेक्टर और मेरे प्रोडक्शन में पैकअप करोगे? अरे पैसा तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन सर यहाँ जो हो रहा है वो, इसमें से सुनिए हंसने की आवाज आ रही है। क्या हो रहा है ये? सुनिए। क्या हो रहा है? अरे भाई तुम्हारे ये सब सामान खराब है, तुम्हारा माइक खराब है, बदली करो उसको। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर शूटिंग करने को मन नहीं करता है तो कोई और शॉट करते हैं, वो गाड़ी वाला करते हैं। कोई पैकअप वैकअप नहीं होगा। देखो भाई सब लोग इधर आओ, चलो। नहीं सर, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पैकअप कर दो। शूटिंग तो करनी पड़ेगी मैडम। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। मैडम देखिए, आपने तो सुन ही लिया, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? आप देख रहे क्या? We can't help it। चलिए मैं आपको सीन समझा देता हूं, ओके? देखिए मैडम, आप ये पकड़ना। आप यहाँ इस पार्किंग लॉट में अकेली खड़ी, ठीक है, इस जगह पे। भाई कोई मार्क करना। अरे जल्दी आओ भाई। हाँ, मार्क करो। हाँ। और इतने में हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में, व्हील गियर भाई, चलो व्हील गियर। सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है और आपके सामने से गुजर जाती है। उसमें ड्राइवर है ही नहीं। एक्चुअली वो आपके मंगेतर रोहित की गाड़ी है जो मर चुका है। समझ गई ना आप? ओके। हाँ, मेकअप। अरे जल्दी करो, जल्दी आओ। मेकअप। अच्छा हटना। ड्राइवर, अभी मैडम आपको मार्ग बताएगी। आपको वहाँ से पफ देना, पफ। फुल स्पीड में आना और रीना जी के सामने से गुजरना है, लेकिन संभल के। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको तो मालूम है, मैं पहले भी ऐसा हाँ, मालूम। चलो चलो जल्दी चलो, भाग दिखाओ, चलो चलो यार, आज का ये मनोज दिन खत्म करते हैं। पंडित जी रेडी है? हाँ मैं जाऊं? हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ चलो। चलिए चलिए चलिए। सर, ये पोजीशन ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा, अभी आप नीचे झुक जाइए। राइट सर। ओके गुड। रीना जी आप रेडी? हाँ, ओके। यू टेकिंग, ओके? हाँ, साइलेंस एवरीबॉडी। जाओ सर। पंडित, यहाँ से आप लेंगे, मिड शॉट में लीजिए, और पैन कीजिए गाड़ी के साथ। रीना जी यहाँ खड़ी, गाड़ी उनकी तरफ से, उनके पास से गुजरेगी, ओके? चलिए, लेट्स टेक। ओके, रोल कैमरा। एक्शन! चोट तो नहीं लगी आपको? अरे पागल हो गया तू? उसको कुछ आता नहीं है। हाय, मुझे कहा था सीधा चलाने को। लगी तो नहीं आपको? मारना चाहता था इनको? बाहर निकल। ड्राइवर कहाँ गया?
ड्राइवर तो है ही नहीं गाड़ी में। ड्राइवर कहाँ गया होगा? जाओ जल्दी वहां से हवा देकर आओ। वहां तो नहीं है। यस सर। सर ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है सर। ड्राइवर वहां पर है? ये सब कल्पना ही करा रही है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी। मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। मेरा सारा सामान पैक करो अभी। मैं ये फिल्म हरगिज़ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मैडम, प्लीज मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए 30 दिन की लगातार शूटिंग है अगले हफ्ते से, और अगर आप यूं ही फिल्म छोड़कर चली जाएंगी तो और कोई भी बड़ी हीरोइन ये रोल नहीं करेगी मैडम, प्लीज। देखिए डायरेक्टर साहब, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, ये मेरी पहली फिल्म है और प्रोड्यूसर का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा हुआ। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि माजरा क्या है। नहीं, बस बहुत हो गया। पहले धमकी भरे फोन, फिर सेट पर ये सब, और अभी तो बिना ड्राइवर की गाड़ी मुझे बिल्कुल मारने ही वाली थी। नहीं, इस हॉरर फिल्म की शूटिंग ने तो मेरी अपनी जिंदगी को डरावना बना दिया है। मैडम, आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है, कोई है जो मुझे ये फिल्म किसी भी कीमत पर करने नहीं देना चाहती। अगर मैंने ये फिल्म की तो शायद वो मेरी जान ही ले ले। मैडम, ऐसा कौन कर सकता है? अरे ढक्कन कहाँ गया? सिंदूर की फिल्म एक्ट्रेस रीना के साथ रोज कोई ना कोई हादसा, अजीबोगरीब फोन कॉल्स, अजीबोगरीब हादसे। कौन है ये कल्पना? क्या चाहती है ये कल्पना? कल्पना? तस्वीर तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल्पना को मरे हुए 10 साल हो गए, वो कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि मेरे मना करने के बावजूद इन दोनों ने मेरी कहानी चुरा ली हो? यही हो सकता है। इसका मतलब सिंदूर असल में मेरी मंगलसूत्र है। मैं ये फिल्म नहीं, आप, मैं ये सारे पैसे वापस कर रही हूँ। आप अपने प्रोड्यूसर को दे दीजिए जब वो स्विट्जरलैंड से वापस आते हैं। अब मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे पैसे लौटा हूँ। मैं जानता हूँ रीना जी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सब चौपट हो जाएगा, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहेंगे, और प्रोड्यूसर तो मेरा ही करना पकड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं करना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं। तुम और तुम्हारे उस हरामी प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी चुरा ली ना? हाँ, लेकिन काश नहीं चुराई होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, पहले से इतनी मुसीबतें थी और अब तुम भी पहुंच गए। तुम नहीं जानते, तब से ये फिल्म शुरू हुई है कोई ना कोई हादसा होता जा रहा है, और ये सारे हादसे उस कल्पना की वजह से हो रहे हैं। आखिर कल्पना है कौन? मैं जानता हूं कल्पना को, और ये भी जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने ये कहानी नहीं चुराई होती तो आज तुम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तुम जानते हो उस कल्पना को? कौन है वो?
मैं पूछता हूँ कौन है वो? देखिए दिल भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अगर आप उस कल्पना को जानते तो प्लीज बताइए ना कौन। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बताइए ना प्लीज। कल्पना, कल्पना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ही प्यारी दोस्त। मैं उससे शादी करना चाहता था। आज से 10 साल पहले, जब मेरे पास कहानियां काफी थी लेकिन काम बहुत कम, तब कल्पना मुझसे मिली। वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी जो हीरोइन बनना चाहती थी। अरे कल्पना, तुम? कुछ काम बना आज? कुछ नहीं। आज मैं 10 प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गई और 4 एजेंटों को भी मिलके आ रही हूँ। सब लोग इतने बिजी हैं कि कोई सीधे मुंह बात करने को राजी ही नहीं है। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी हीरोइन नहीं बन सकती हूँ। कल्पना, ऐसे कोई उदास होता है? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी और यही प्रोड्यूसर तुम्हारे चक्कर काटेंगे। एनीवे, उदासी छोड़ो और ये देखो। मंगलसूत्र? तो तुमने अपनी फिल्म की कहानी खत्म कर ली? हाँ, और जानती हो इसकी हीरोइन कौन होगी? तुम्हें दिमाग में रखकर ही तो मैंने ये कहानी लिखी है। तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। तब तो भूल जाओ, ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं। अरे क्यों भूल जाओ? मैं ये कहानी उसी प्रोड्यूसर को दूंगा जो तुम्हें हीरोइन बनाएगा। मैं उसे कहूंगा ये कहानी मैंने सिर्फ कल्पना के लिए लिखी। दिलीप, कल्पना, अरे दिलीप, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। दिलीप, घबराओ मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ। ओके? हाय। देखो ना दिलीप, इन लोगों ने मेरी क्या हालत बना रखी है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी मरते हुए पेशेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को छोड़ो, यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने तुम्हारी ये कहानी पढ़ी, मंगलसूत्र। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखना तुम्हारे करियर की शुरुआत इसी कहानी से होगी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटेंगे। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूं, ठीक है? अभी आया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दिलीप। कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी थी, इसलिए रुका था। अब पक्का हो गया है, कल्पना को कैंसर है, ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है। मैं हैरान हूँ कि अब तक कोई जिंदा कैसे है। तेरी नंबर की पेशेंट बहुत सीरियस है, आप जल्दी चलिए। प्लीज, मतलब कल्पना। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, दिलीप, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ये फिल्म कभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं कल्पना, नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कल्पना, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी रहेगी कल्पना। मैं किसी और को नहीं दे सकता ये कहानी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वादा करते हो दिलीप? हाँ, हाँ। वादा करते हो? हाँ, हाँ। वादा करते हो कि तुम ये स्क्रिप्ट किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं दूंगा। कल्पना, 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 कल्पना। मैंने उसे वादा किया था
ये कहानी मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा ये वादा टूट गया। इसके लिए कल्पना मुझे गुनहगार समझती है, मुझे और तुम सबको। तुम कह रहे हो कि कल्पना वापस आ गई है? मौत से आगे जो दुनिया है वहां से वापस आ गई है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये रोल करी जो वो करना चाहती थी। तुम इस कल्पना को जानते हो? यहाँ से चले जाओ। मैं ये रोल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज याद कल्पना देखो, कल्पना ये कहानी मैं किसी को नहीं देना चाहता था। कल्पना ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है और अब भी तुम्हारी है। सुनो कल्पना, ये कहानी उस प्रोड्यूसर ने चुराई थी। मेरा तो विश्वास करो कल्पना। ये क्या आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, कल्पना सामने आओ। कल्पना, 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 कल्पना फिर क्या करे? कल्पना बहुत नाराज है। तुम्हारी कल्पना इस फिल्म को बंद कराना चाहती है ना, तो ठीक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं अभी और इसी वक्त। अरे ये फिल्म तो क्या, मैं फिल्में बनाना ही छोड़ दूंगा। मैं ये शहर छोड़ दूंगा। मुझे नहीं बनना। बाढ़ में गई ये फिल्म और इसका प्रोड्यूसर। अच्छा ये बात है। साले नालायक, मैंने तुझे ब्रेक दिया और तू मुझे को गाली दे रहा है। नहीं सर, तेरी नालायकियों की कहानी मुझे वहां स्विट्जरलैंड में भी मालूम पड़ी, इसीलिए मैं वापस चल आया उल्टे पांव। क्या बक रहा था रे तू? भाड़ में जाई मेरी फिल्म और भाड़ में जाऊं मैं? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे। ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते, ये दिलीप साहब है ना, उस कल्पना को जानते। और वो एक औरत नहीं है, एक आत्मा है। रीना भी उसके हाथों से मरते मरते बची। और अभी भी थोड़ी देर पहले इस दीवार पे उसने आग से लिखा था कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। इस दीवार पे? जी। आग से? हाँ। कहाँ है? लेकिन अभी तो लिखा था सर। अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कोई आग वाग नहीं है। लेकिन सर जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अभी यही लिखा था। मेरा अगर विश्वास नहीं है आपको तो इनसे पूछिए। मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं सच कह रहा हूँ। अब भाड़ में मैं नहीं तू जाएगा। तूने मेरी फिल्म बर्बाद करने की कोशिश करी, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। ये फिल्म अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ मैं 12 फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो क्या ये 13वीं वाली डायरेक्ट नहीं कर सकता? मैं करूंगा अभी ये। अब जो चाहे कीजिए, मैं इस फिल्म में हरगिज़ काम नहीं करूंगी। नहीं। हैं? तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तूने मेरी फिल्म अधूरी छोड़ दी तो मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। मेरा सारा नुकसान पूरा करके देना पड़ेगा तुझे। फिर मैं देखूंगा तुझे कोई चांस कैसा देता है। बर्बाद करके रख दूंगा तेरा करियर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल्पना के इरादे बहुत खतरनाक है। आप प्लीज ये फिल्म बंद कर दीजिए, प्लीज। बंद कर दूं? कल से तो मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। 12 फिल्म प्रोड्यूस करी है मैंने, कोई मजाक नहीं है। आदमी हो या आत्मा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कल शूटिंग होकर रहेगी। अब हम क्लाइमैक्स का सीन करते हैं। जी सर। हैं? इसमें रीना कब्रिस्तान में वापस आती है और अपने मरे हुए मंगेतर रोहित
कि भूत का सामना करती है। इस सीन में लाइटिंग एकदम डरावनी और भूतिया होनी चाहिए। इस सीन में क्रेन से लेने वाला हूँ, हैं? इस सीन में इतनी जान होनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए, हैं? आइए आइए, आखिर आपका दिमाग ठिकाने आ ही गया है। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप इस फिल्म की शूटिंग बंद कर दीजिए। हाँ, आप अपनी मैयत की तैयारी कर रहे हैं। बकवास बंद करो, नहीं तो बाहर फिकवा दूंगा मैं, समझे ना? हाँ, सब लोग अपनी पोजीशन लो, एक रिहर्सल लेंगे। कम ऑन, शॉट मैं देखूंगा। ऊपर लेना। रीना, तुम कब्रिस्तान में घूम रही हो। रोहित, तुम कहाँ हो? रोहित, सामने आओ। ये सब चिल्लाते हुए तुम घूम रही हो। फिर अचानक एकदम सडनली तेज हवाएं, आंधी, तूफान, धुआं, ये सब शुरू हो जाता है। ओके ओके, चलिए एक रिहर्सल लेते हैं। पोजीशन पे आइए, थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए थोड़ा। हाँ, और पीछे जाइए थोड़ा। हाँ, ओके, पंखा दो, और पंखे दो, और पंखे दो। एक्शन। रोहित! रोहित, कहाँ तुम? सामने आओ। अरे और पंखे चलाओ, बड़े वाले चलाओ जल्दी। रोहित, कहाँ तुम? सामने आओ। रोहित! रोहित, सामने आओ, सामने आओ। अरे ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? क्या लाइटिंग की है तुमने? मुझे बताया भी नहीं। सर ये लाइटिंग मैंने नहीं की, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। अगर आपने ये लाइटिंग नहीं की है तो जरूर कल्पना ने की है ये। चलो क्रेन ऊपर लो। रोहित कब्र के पीछे से निकल के आता है। हाँ, एक्शन। अरे ये लड़की कहाँ से आई? कल्पना है। ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सब तो इधर है, ये ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सुनो, सुनो, इधर आओ, कोई है? बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो, ये पंखे बंद करो, ये कौन चला रहा है सब? अरे कोई तो आओ इधर, सुनो, अरे क्या चाहती तुम? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारी मौत। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी कहानी चुराई जो मेरे लिए लिखी गई थी। मेरा रोल तुमने किसी और को दिया। अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं, नहीं कल्पना, कल्पना नहीं, कल्पना नहीं। मैंने आज तक जितनी भी बिल्डिंग बनाई हैं, उनमें यह सबसे आलीशान होने वाली है। मगर पिछले 6 महीने से इसका काम रुका हुआ है। पर अब मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी देखरेख में पूरा करा दें। बिल्डिंग का काम अचानक बंद क्यों कर दिया? इस जमीन को लेकर अचानक एक केस हो गया था, जिसके कारण कोर्ट ने 6 महीने के लिए काम रुकवा दिया। और जो लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले थे वो तो पहले ही चले गए, और फिर उसके बाद सुपरवाइजर मिस्टर माधव भी चले गए। हाँ, वो दुबई में उन्हें एक अच्छा काम मिल गया, शायद तनख्वाह वनख्वाह ज्यादा होगी, इसलिए वो वहां चले गए। लेकिन सर ये तो बहुत अजीब बात है।
सुपरवाइजर ऐसे अधूरा काम छोड़कर कैसे जा सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप इस बिल्डिंग के नए सुपरवाइजर हैं। जी सर। और अब आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को अपनी देखरेख में पूरा करा दीजिए। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं कल ही नए लोगों को लगाकर काम शुरू करवा देता हूँ। अक्टूबर नवंबर तक ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। और मिस्टर अजीत, काम खत्म होने तक आपके रहने का इंतजाम वो वहाँ सामने वाले घर में कर दिया गया है। ओह, थैंक यू सर। ओह शिल्पा, आप बस भी करो, रहने दो, कल सुबह कर लेना। आप लोग यहीं रहने वाले हैं। थोड़े से कपड़े और हैं, थोड़ी देर और। हाँ, जनवरी 10th, आज मैंने 3 स्टार क्लासिक तो यही है। 3 स्टार क्लासिक में काम शुरू कर दिया। डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें सिर्फ मैं महसूस कर पा रहा हूं और कोई नहीं। शिल्पा, क्या पढ़ रही हो तुम? किसी की डायरी है, कोई माधव दास। माधव दास? अरे ये माधव दास तो वही है, वो जो मुझसे पहले सुपरवाइजर था यहाँ पर। हो सकता है उसने डायरी में बिल्डिंग के काम को लेकर कुछ लिखा हो। लाओ तो मुझे डायरी। नहीं, किसी की पर्सनल डायरी है, मुझे भी इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वैसे भी माधव दास तो दुबई चला गया है। तुम एक काम करो, डायरी को संभाल कर रख दो। जैसे ही बिल्डर यहाँ आएगा मैं उसे दे दूंगा। ठीक है? चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। अच्छा, एक सेकंड। चलो। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हें दादी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया है। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चलकर देखते हैं कैसा दिखता है। संभल कर। देखो अंधेरा है, 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर हम यहाँ रहने के लिए चले आएंगे और तुम्हें उस बंगले से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब तुम खुश हो? ओ राज, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, ये देखो, कैसा लग रहा है? वाह राज, ये कौन सा माला है? ये पहला माला है। ये कमरे कितने बड़े हैं, है ना? हाँ। क्या हमारा घर भी इतना ही बड़ा है? बिल्कुल। चलो, चलो तुम्हें अपना फ्लैट दिखाता हूँ। हाँ चलो। चलो, संभल कर। देखो थोड़ा अंधेरा है, संभल। राज, ये कौन सा फ्लोर है? ये 3rd फ्लोर। तो ऊपर चलो ना। चलो, ये कमरे कितने बड़े हैं? हाँ,
और कितनी अच्छी हवा भी आ रही है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। आओ चलो ऊपर चलते हैं। देखो 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 समझ, ये देखो ये हमारा फ्लैट है। यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना? आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं थे। शिल्पा! शिल्पा! शिल्पा क्या हुआ? शिल्पा क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? क्या? तुमने उसकी चीख नहीं सुनी? किसकी? किसकी चीख? वो लड़की, उसे किसी ने धक्का दे दिया। लड़की? वहां से, ऊपर से कोई लड़का राज। शिल्पा क्या कह रही हो तुम? उसकी लाश होगी वहां। उसकी लाश होगी। लाश? यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ यही होनी चाहिए। अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा मैंने। वो चीख रही थी बार बार, कह रही थी राज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राज? ये राज कौन है? वही है जिसने उस लड़की को ऊपर से धक्का दिया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है शिल्पा। यहाँ तक कि खून के निशान भी नहीं है। शिल्पा, शिल्पा तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने सचमुच कुछ देखा है? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैं सच कह रही हूँ। और वो खूनी, वो खूनी अभी भी बिल्डिंग में है। वो नीचे नहीं आया। तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज तुम ऊपर जाओ देखो, प्लीज। यहाँ से दिल्ली तो बाहर आई, तो वही होगा कहीं। तुम ऊपर जाके देखो, जाओ ना जल्दी। शिल्पा, शिल्पा, मैं अभी वापस बिल्डिंग से होकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा शायद दिन की रोशनी में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन वहाँ लाश और खून के निशान तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है हम दोनों के सिवा वहाँ कोई गया भी नहीं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सही है। शिल्पा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर वहाँ खून हुआ होता तो कुछ तो पता चलता। शिल्पा, शिल्पा देखो, आज मेरी अर्जेंट 2-3 मीटिंग्स हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं या नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम्हें अपना काम भी देखना है, तुम जाओ। ठीक है। ये लड़की थी। कैसे कैसे अजीत अजीत देखो कैमरा कैमरा
शिल्पा, शिल्पा तुम ठीक तो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं जब वापस आया था तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़ी थी। मगर ये बताओ, तुमने ये बिल्डिंग की तस्वीरें क्यों खींची हैं? अजीब, जैसे तुम गए ना, मुझे वो लड़की, वो कल रात वाली लड़की फिर से दिखाई दी। और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसकी तस्वीरें खींची। मगर ये तो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, उसके आसपास की हर चीज इन तस्वीरों में है, लेकिन वो नहीं है। वो अचानक मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। और अजीत, यकीन मानो, वो लड़की यहाँ थी, जरूर थी। लड़की? कौन सी लड़की? आप जानते हैं मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, इस बिल्डिंग में जरूर कभी कुछ हुआ होगा। तभी तो बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। बिल्डिंग का काम तो एक केस की वजह से रुका। नहीं, ये लड़की जो बार बार मुझे दिखाई देती है और मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, ये इस बिल्डिंग में रहती है। ये एक आत्मा है जो इस बिल्डिंग में रहती है। बिल्डिंग में कोई आत्मा नहीं है। शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं करती। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। बिल्डिंग में आत्मा है, तभी तो पिछला सुपरवाइजर और बाकी सारे लोग काम छोड़कर चले गए। बस शिल्पा, बस। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए। ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं उस आदमी तक पहुंचू कैसे? माधव दास, हाँ, माधव दास की डायरी। शायद मुझे वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, मैं वो डायरी जरूर पढ़ूंगी। हाँ। अप्रैल, आज मैंने उसे फिर से देखा। मेरे आसपास काफी लोग थे, पर मेरे सिवा उसे किसी ने नहीं देखा। हर रात को मुझे वही चीज बार बार दिखती है, पर और किसी को कुछ नहीं दिखता। सिर्फ एक ही बात हो सकती है, इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। हाँ, यही बात है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चीखें, वो एक घटना मैं हर रात देखता हूँ और सब समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कल डॉक्टर से जाकर मिलूंगा, डॉक्टर खेरा, साइकियाट्रिस्ट। माधव को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मरीज को कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। अब माधव के केस में उन्हें बार बार एक लड़की दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। आप मुझे उनका दुबई का नंबर दे सकेंगे? दुबई? माधव दुबई में नहीं रहते शिल्पा जी। तो फिर कहाँ है? माधव यही है शिल्पा जी, किसी हॉस्पिटल में। अभी भी उनके दिमाग का इलाज चल रहा है। क्या? कौन हो तुम? मैं शिल्पा हूँ। मेरे पति उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहाँ पहले आप किया करते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? माधव साहब, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। उसमें आपने लिखा है कि आपको एक लड़की की चीखें सुनाई देती थी।
फिर वो लड़की आपको दिखाई देने लगी। शायद वही लड़की अब मुझे दिखाई दे रही है। माधव साहब, प्लीज आप मुझे बताइए, आपको क्या दिखाई देता था? प्लीज। मैं कैसे बताऊं? क्या बताऊं? वो दिन चीखों का पहला दिन था। चलो सब लोग अपने अपने औजार अपने हाथ में ले लो और घेरा बना के खड़े हो जाओ, ठीक है? चलो। साहब, क्या यहीं पर खोदना है? हाँ, ये जगह ठीक है। तुम सब लोगों को यहीं खोदना है और 1 फुट खोदना, ठीक है? उठाओ। ये चीखा तो तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। चलो खोलो तुम लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। वो चीखें सिर्फ मैंने ही सुनी थी। मजदूर कह रहे थे तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कुछ दिखा जो उनमें से किसी ने नहीं देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी। क्या हुआ? किससे देख रहे हो तुम? वो लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती? नहीं, वो गिर जाएगी। अरे कोई उसे बचाओ! अरे वो गिर जाएगी, देखो। ये तो मर गई। मर गई? कौन मर गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये लड़की, मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। और तुम मेरे सामने घूर कर क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे सामने मरी पड़ी है और तुम कहते हो कोई लड़की नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? सुनिए शिल्पा, हाँ, चलो लो, चलो जल्दी करो। लो। अजीत प्लीज मत जाइए, रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए ना। आपने हमसे झूठ बोला। आपने हमसे ये कहा कि माधव दुबई चला गया है, जबकि सच्चाई ये है कि माधव यही अस्पताल में है और उसके दिमाग का इलाज हो रहा है। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बता देता तो आप भी बाकी लोगों की तरह काम छोड़कर चले जाते। अरे वाह, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब मैंने आपको उस लड़की बारे में पूछा था तो आपने तो ऐसा कहा कि मैं पागल हूँ। आप दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मेरा पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। देखिए मत जाइए, अगर आप काम छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों में ये अफवाह फैल जाएगी कि इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। फिर मेरे फ्लैट्स कौन खरीदेगा? नहीं, हम लोग नहीं रुक सकते, हम लोग नहीं रुक सकते। शिल्पा, शिल्पा चलो बैठो। बैठो शिल्पा। अजीत बाहर आओ। क्या है? बाहर आओ, वो लड़की। लड़की? वो सामने खड़ी है। मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है लड़की? हमें कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। अजीत वो यहाँ आ रही है। वो इसी तरफ आती है। अजीत वो इधर ही आ रही है। अजीत वो हमारी तरफ आ रही है। अजीत तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें?
क्या बात है? अजीत, अजीत वो गायब हो गए। शिल्पा, अच्छा होगा कि हम लोग भी यहाँ से अब निकल चलते हैं। नहीं अजीत, उससे हमें कोई खतरा नहीं। वो तो बेचारी रो रही थी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। देखो शिल्पा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये इन चीजों में पड़ने से कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। कुछ नहीं होगा। मैं उसकी बात ठीक से समझ तो नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग के आसपास फंसी हुई है। देखिए मैडम, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला और आपको धोखे में भी रखा, लेकिन मैं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, इस बिल्डिंग में कभी किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली। अगर आप चाहें तो पुलिस से भी पूछ सकती हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खून तो इस बिल्डिंग में हुआ है, जरूर हुआ है। कोई राज नाम का आदमी था, वो एक लड़की को यहाँ लाया, उससे कहा कि 7वीं मंजिल पर फ्लैट बुक किया है। वो उसे वहां ले गया, वहां से उसने उसे धक्का दिया है। पर हमने फ्लैट की बुकिंग तो शुरू ही नहीं की थी। ये सब काम तो हम बिल्डिंग खत्म होने के बाद करने वाले थे। सुना? आप लोगों ने सुना? गाड़ी के आने की आवाज। गाड़ी आकर रुकी है। 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। और तुम्हें सुना तुमने? सुना? क्या? वही सब फिर से हो रहा है। शिल्पा, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। मगर मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। और अब मुझे वो घर ढूंढना है। घर? कौन सा घर शिल्पा? वो घर जिसके सामने एक लॉन है और उसके दरवाजे के आगे एक हाथ जोड़कर खड़ी लड़की की मूर्ति है। उसमें 5 कमरे हैं और उसके पास से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। ये लड़की ऐसे ही एक बंगले में रहती थी। ऐसे बंगले तो मुंबई में बहुत कम हैं। आप एक काम कीजिए, कल मेरे ऑफिस चले जाइए। हमारे पास कुछ ऐसे बंगलों के नक्शे हैं, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा, ये आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है। मैडम, सुबह से रात होगी ढूंढते ढूंढते, पूरा शहर छान मारा है। 12 बंगले देख चुके हैं पर अभी तक वो बंगला नहीं मिला आपको। मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी 6 बंगले तो और देखने हैं ना। पर उसमें तो और 4-5 घंटे लग जाएंगे मैडम। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। पर सर ने तो मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा था। आप जाइए, आपको जाना है, आप जाइए प्लीज। वही वाली मूर्ति और वही ट्रेन की आवाज। किससे मिलना है मैम साहब? मुझे इस बंगले के मालिक से मिलना है। मुझे उनसे एक लड़की के बारे में। ये तो वही लड़की है जो मुझे बार-बार उस बिल्डिंग में नजर आती है। आपने रेखा दीदी को देखा? इन्हें? साहब, इन्होंने रेखा दीदी को देखा है, वो भी अभी। जरा साहब को बताइए, आपने रेखा दीदी को कहाँ देखा है? क्या कहा आपने? आपने रेखा को देखा है?
मैं रेखा का पति हूँ। सुखवंत जी, तुम अंदर जाओ। जी आइए बैठिए। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं शिल्पा हूँ। मेरे पति 3 स्टार क्लासिक बिल्डिंग में सुपरवाइजर हैं और मैंने रेखा को वहीं देखा है। वहीं देखा है? दरअसल आज से 2 साल पहले रेखा हमें छोड़कर चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। और अब आप कह रही हैं कि आपने उसे देखा है? कहाँ है वो? मैंने रेखा को देखा तो जरूर है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? उसका खून हो गया है उसी बिल्डिंग से धक्का देकर। किसी आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह। क्यों? नहीं, ऐसे ही। दरअसल उसका खून होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे किसी राज ने मारा है। क्या आप किसी राज को जानते हैं? दरअसल रेखा एक ही राज को जानती थी और वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो दोनों तो दोस्त थे। राज उसका खून क्यों करेगा? मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? राज रेखा को उस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर ले गया और वहां से उसे धक्का दे दिया। तब से रेखा की आत्मा वहीं उसी बिल्डिंग के आसपास भटक रही है। राज ने रेखा का खून किया और उसकी आत्मा बिल्डिंग के आसपास? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या रही हैं? एक बात बताइए, 2 साल पहले जब रेखा घर छोड़कर गई थी तो क्या उसके जाने की कोई खास वजह थी? दरअसल हमारी शादी हमारे घर वालों ने तय की थी और शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद वो किसी और से प्यार करती थी। वो मुझसे, इस घर से, मेरे डैडी जी, हम सबसे नफरत करती। अक्सर वो डैडी जी को लेकर मुझसे लड़ा करती थी। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन वो ऑफिस तो गई लेकिन फिर वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी दुख ने मेरे डैडी जी की भी जान ले ली। वो इस वजह से नहीं, वो तो इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसका खून कर दिया गया। आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपने रेखा को देखा? चलिए। शिल्पा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ बंगले देखने गई थी ना? हाँ, मैंने उन्हें कई बंगले दिखाए, फिर मैं थक गया साहब, और फिर यहाँ ऑफिस में काम भी था, मैं तो चला आया। उस समय वो पार्ला में थी। इतनी देर हो गई है और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। चलो चलो, तुम मुझे दिखाओ तुमने उसे कहाँ छोड़ा था। आओ आओ। चलिए। यहाँ मैंने उसे अक्सर यहाँ बैठकर रोते हुए देखा है। आप जानते हैं मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है कि राज ने उसे मारने के बाद यहीं दफनाया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ अक्सर बैठकर रोती रहती है। हो सकता है, लेकिन वो गिरी कहाँ से थी? आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? हाँ, आइए। कहिए। जी देखिए, मेरी पत्नी शायद यहाँ आई थी। शिल्पा नाम है उसका। वो भूरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। आपने देखा उसे? हाँ हाँ, आई थी। तो कहाँ है अभी वो हमारे साहब के साथ अभी अभी बाहर गई। आओ।
यहाँ से, यहीं से राज ने रेखा को धक्का दिया था। यहाँ? हाँ, बिल्कुल इसी जगह से। इसी जगह से? लेकिन राज ने ऐसा क्यों किया? तुम प्रताप नहीं हो, तुम राज हो, तुम ही राज हो। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं प्रताप नहीं, मैं राज हूं, और मेरे सिवा दूसरा कोई राज हो भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की। वो मेरे साथ बंगले में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने खुद के फ्लैट में रहना चाहती थी। मैं उससे ये कहकर यहां लाया कि मैंने उसके लिए एक फ्लैट बुक किया है। बहुत खुश थी वो उस दिन। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। कहने को तो उस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, 5 कमरे, बड़ा लॉन, मगर सुख नहीं है। घर में घुसते ही दरवाजे पर हाथ जोड़े लड़की की मूर्ति। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रही हो कि आइए, आपका इस जहन्नुम में स्वागत है। हर रोज वही ट्रेन के गुजरने का शोर और वही डैडी जी। उफ, मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हें डैडी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया है। 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत जल्द हम लोग वो वहां रहेंगे। वहां? हाँ, आओ चलो तुमको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत है ये फ्लैट। हाँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ टॉर्च ले आए। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह राज, यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना। हाँ, आखिरी बार देख लो ये नजारा, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यहीं से मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर उसी जगह जहां तू कह रही थी मैंने उसे दफना दिया। अब ये सब दोबारा होगा तेरे साथ, तेरे साथ। 2 साल तक किसी को पता नहीं चला रेखा कहाँ है, कोई नहीं जानता था, इसलिए तुझे भी मरना होगा उसी तरह। कोई है, बिल्डिंग में कोई है। मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है। जब कोई है नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? नहीं दे सकती, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रेखा है, रेखा है, रेखा। रेखा? यहाँ तो कोई नहीं है, बकवास कर रही है तू। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सुनो उसके कदमों की आवाज और टॉर्च। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राज, तुम्हारी पत्नी रेखा, जिसका तुमने खून कर दिया। क्या भाग रही हो? कहाँ है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। देखो,
उसने ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा, उसके बाल खुले हैं। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? राज, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने 2 साल तक तुम्हारा इंतजार किया राज, और अब मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। प्लीज चलो राज, रेखा, मुझे चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।